होती है। कह दिया प्रताप ने झुकना अब तक हमें नहीं आया। अकबर का संदेश हमें ये मान सिंह बिल्कुल ना भाया। हम क्षत्रिय गर्दन कट जाए पर गर्दन नहीं झुकाते हैं। शत्रु के आगे जो झुक जाए सब कायर उन्हें बुलाते हैं। हम झुके अगर तो संग्राम सिंह तक स्वर्ग में भी शर्मिंदा होंगे। अब मेवाड़ के घर घर में फिर बप्पा रावल जिंदा होंगे। इतिहास में हमको बहुत गलत पढ़ाया है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं इसलिए कह रहा हूं। हमको इतिहास वो पढ़ाया जाता है जब मोहम्मद बिन कासिम 711-12 में आता है, सिंध पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि उसी मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक खदेड़ते हुए बप्पा रावल गए थे और वहां पर एक नया शहर रावलपिंडी बसाया था। हमको इतिहास पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनवी आया था जिसने सोमनाथ लूटा था। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है कि वही जब कश्मीर पर आक्रमण करने गया तो रानी विद्या ने इतनी बुरी तरह से उसे हराया था, दोबारा कश्मीर की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। ये हमारी नारी शक्ति की इतिहास में लोगों ने गायब कर दिया है, मार्क्सवादियों ने। इसी तरह से तमाम चीजें होती रही और हमारे महापुरुषों को गायब करते रहे ताकि हमारी नस्लों को कायर बना सकें। लेकिन मैं आप सभी को जगाने आया और मैं हमारे मंचों पर जब तक इस पीढ़ी के लोग रहेंगे हमारी नस्लें कायर नहीं होने पाएंगी। आगे पंक्तियां पढ़ता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य मैं प्रस्तुत करता हूं आप सभी के समक्ष। हल्दी घाटी के भीषण रण में राणा निर्द्वंद घूमते थे। जिधर भी चेतक मुड़ जाता लाशों के ढेर झूमते थे। मान सिंह बस एक बार में होश गंवाकर भागा। अंत युद्ध का निकट आ गया तब तंद्रा से जागा और सेना को ललकार लगाता बहलोल खान तब आया। उसने राणा पर वार किया और पूरा जोर लगाया। एक बार में तो कर दिया उसे जब राणा को रोष हुआ। हल्दी घाटी में जोरों से जय जगदम्बा उद्घोष हुआ। और इतिहासों की तुच्छ किताबें अकबर को श्रेष्ठ बताती हैं। आपको इतिहासों में पढ़ाया जाता रहा अकबर द ग्रेट। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं अपने नायक का चयन करें। एक वो व्यक्ति है जो शत्रुओं को पराजित करने के बाद भी उनकी स्त्रियों को माता के तुल्य सम्मान देते हुए ससम्मान वापस भेजता है। और एक तरफ वो है जो शत्रुओं को पराजित करने के बाद उनकी स्त्रियों को जबरन अपने हरम में रखता है। आप चयन करें कि आपको राम पसंद है, राणा प्रताप पसंद है या अकबर जैसा रावण पसंद है। आप जिसके अनुयायी बनना चाहें। इतिहासों की तुच्छ किताबें अकबर को श्रेष्ठ बताती हो। गौरव गाथा छोड़ सिंह की सब गीदड़ के गुण गाती हो। पर राणा जैसी सब कहते और किसी में बात नहीं। उस क्षत्रिय को झुका सके मुगलों की औकात नहीं। और मुंड काटते रहे शत्रु का पल भर राणा रुके नहीं। जगदम्बा के सिवा किसी के आगे राणा झुके नहीं। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध संघर्ष का समापन नहीं प्रारंभ था। उसके बाद निरंतर 20 वर्षों तक दिल्ली से सेनाएं राजपूताना जीतने के लिए जाती रही। लेकिन एक बार अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि सेना का नेतृत्व करते हुए खुद आ जाए। पता था कि कहीं राणा की तलवार के आगे पड़ा तो घोड़े सहित 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। पिद्दी भर का था अकबर, 5 फीट के लगभग, कहां हमारे राणा 8 फीट के लगभग। पिद्दी भर का था अकबर, डरकर दिल्ली रहता था। राणा से उसकी जान बचे अल्लाह से रोज ही कहता था। और हल्दी घाटी की कथा सुनी तब पौरुष राणा का आंका था। डर
बाप थे।